यस, सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो हमारा पहला चैप्टर चल रहा था। आपकी अटेंडेंस मैं नहीं लगाऊंगा, वो खुद ही लग जाती है। जैसे ही आप सारे नंबर डालते हो ना, वो खुद से लग जाती है अटेंडेंस। तो नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, तो इसके लिए जरूरी है आप सारे नंबर सही डालो, तभी आपकी अटेंडेंस लगेगी, है ना। अगर आपकी अटेंडेंस नहीं लग रही है तो आप गलत सारे नंबर डाल रहे हो शायद। तो सही सही है सारे नंबर आप अपने ग्रुप में पता कर सकते हो। ओके, चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर चल रहा था संख्या पद्धति। ओके, सभी को मेरी आवाज आ रही है? सभी को मेरी आवाज आ रही है? ठीक। तो पहले चैप्टर में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था भिन्न यानी फ्रैक्शन, और उसमें हमने भिन्नों के प्रकार जो है लास्ट क्लास में पढ़े थे। तो एक बार हम जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एक बार उसको रिवाइज करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो हमने 3 प्रकार पढ़े थे भिन्न के। पहला प्रकार था उचित भिन्न, ठीक है, और हमने जाना था कि उचित भिन्न क्या होता था। इंग्लिश में इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और उचित भिन्न में क्या होता है कि जो अंश होता है, वो क्या होता है, हर से छोटा होता है ना। अंश उसके हर से कम होता है या छोटा होता है, तो ऐसे भिन्न को हम क्या बोलते हैं, उचित भिन्न बोलते हैं। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। जैसे इसमें अंश क्या है, 6 है, हर क्या है, 8 है। 6 8 से कम है, अंश हर से कम है, तो इसलिए भिन्न कैसी है, उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना उचित भिन्न में? बता दो एक बार। ये हमने अच्छे से पढ़ा था पिछली क्लास में, सबको क्लियर है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था विषम भिन्न या अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, इसमें हमने पढ़ा था कि जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होता है ना। जैसे ये लिखा हुआ है 11/8 को देखो, 11/8 में, एक मिनट खिचड़ी सी बन गई, दोबारा बना लिखता हूँ। 11/8 में क्या है, अंश क्या है, यहाँ पर 11 है, और हर क्या है, 8 है। अंश क्या है, 11 है, और हर क्या है, 8 है। अंश जो है वो हर से बड़ा है, 11 8 से बड़ा है, इसका मतलब अंश हर से बड़ा है। जब अंश हर से बड़ा है तो भिन्न कैसी होगी, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? बताओ, ये चीज क्लियर है सबको? सब लोग सिग्नल दे दो एक बार चैट बॉक्स में, वाई वाई का सिग्नल दे दो सभी, अगर सबको क्लियर है तो। चलो ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, मिश्र भिन्न। मैंने आपको मिश्र भिन्न का मतलब बताया था। क्या बताया था? मिश्र का मतलब होता है मिक्स, मतलब मिक्स कर देना। जैसे नींबू पानी है, नींबू पानी में क्या क्या मिक्स होता है। अगर खाली नींबू पानी पीना है तो नींबू और पानी मिक्स होगा। अगर उसमें नमक भी डालना है तो नींबू, नमक और पानी तीनों मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद, यस गुलशन कुमार, जो आप लिख रहे हो बहुत दुख की बात है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये बातें हम उस टाइम पे करेंगे जब क्लास से पहले, जब हम 15 मिनट बातें करते हैं ना, उस टाइम पे हम ये बातें कर सकते हैं, है ना। वो आप सही लिख रहे हो, काफी गलत चीज हुई जो भी हुई, ठीक है। हाँ, लास्ट में कर लेंगे या पहले कर लेंगे। अभी 1 घंटा क्या करते हैं, हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर हम बात कर लेंगे। उसके लिए कोई मना नहीं है ना। जो चीज गलत है वो गलत है, ठीक है, उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। पहले अभी नींबू पानी में बना रहा था, तो नींबू पानी पे आ जाते हैं, है ना। तो नींबू पानी में मैंने बोला कि या तो आप, जब अगर आपको नींबू पानी पीना है तो नींबू और पानी मिक्स कर लो। अगर उसमें नमक डालना है तो नमक भी मिक्स हो जाता है, चीनी डालनी है तो चीनी भी मिक्स हो जाता है। इसी तरीके से भिन्न है। इसमें भी क्या करते हैं, हम मिक्स करते हैं। किनको मिक्स करते हैं? 2 चीजों को मिक्स करते हैं। पहली चीज है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, और दूसरी चीज है उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। इन 2 चीजों को जब एक साथ मिक्स कर दिया जाता है, मिश्रण बना दिया जाता है, उसी को हम कहते हैं मिश्र भिन्न। जैसे ये उदाहरण है, एग्जाम्पल है, 4 सही 2/3, है ना। 4 and 2/3, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 4 and 2/3। तो इसमें क्या है, 4 क्या है, 4 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। 2/3 या 2/3 या 2/3 क्या है, एक उचित भिन्न है। जब हमने इन दोनों को एक साथ लिखा, जब हमने इन दोनों चीजों को एक साथ लिखा, तो उसको हमने क्या बोल दिया, मिश्र भिन्न बोल दिया। ठीक है, उसको हमने क्या बोल दिया, मिश्र भिन्न बोल दिया। क्लियर हुआ, मिश्र भिन्न।
उसी तरीके से ये है 1.5 या 1/1/2 हम इसको बोलते हैं, है ना। इसमें एक क्या है, एक पूर्ण संख्या है, और 1/2 या 1/2 या 1/2 क्या है, एक उचित भिन्न है। जब हमने इन दोनों को एक साथ मिला दिया तो वो बन गई हमारी मिश्र भिन्न। यहाँ तक कोई डाउट? ये हमने पिछली क्लास में सब कुछ चीजें पढ़ ली थी। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे कि भिन्नों को आपस में कैसे बदलते हैं। भिन्नों को आपस में कैसे बदलते हैं, यानी अगर हमारे पास कोई मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में, है ना, बदलना है। बदलना है तो कैसे बदलते हैं? तो या तो हम विषम भिन्न या अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलेंगे, है ना, या तो इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे या मिश्र भिन्न को इसमें बदलेंगे। तो दोनों चीजें पॉसिबल है ना। इसको हम इसमें भी बदल सकते हैं और मिश्र भिन्न को भी हम इसमें बदल सकते हैं। तो एक एक करके पढ़ते हैं, दोनों चीजें एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम सीखते हैं इसको, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न को, है ना, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न को किसमें बदलना है हमें? मिश्र भिन्न में, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो सब लोग तैयार हो बदलने के लिए, सीखने के लिए? हो सकता है काफी लोगों को आता हो, फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं। जिनको नहीं आता है वो ध्यान देंगे, जिनको आता है वो रिवीजन की तरह ले। ठीक है, तो सभी लोग तैयार है बदलने के लिए, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदले? ठीक है, तो एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, मैं एक विषम भिन्न लेता हूं। विषम भिन्न क्या होती है? जिसका अंश हर से ज्यादा हो। तो मैंने एक ऐसी भिन्न ले ली जो विषम है, जैसे मैंने ले लिया 10 बटे क्या लू 7। मैंने एक भिन्न ले ली 10/7। ये भिन्न कैसी है? विषम या अनुचित है। क्यों है? क्योंकि इसका जो अंश है वो हर से ज्यादा है, अंश इसका हर से बड़ा है। तो ये भिन्न कैसी है? विषम या अनुचित भिन्न है। मुझे इसको किसमें बदलना है? मिश्र भिन्न में बदलना है। तो ध्यान देंगे सभी लोग कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 10/7 का मतलब क्या है कि 10 को 7 से भाग दे, 10 को 7 से भाग दे, यही तो इसका मतलब हुआ, है ना। अब इसको भाग देंगे तो 7 एकम 7, और 10 में से 7 गया 3। भाग देकर मेरे पास 3 चीजें आई, है ना, सॉरी 2 चीजें आई, एक आया भागफल, एक आया शेषफल। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या लिख दो? सबसे पहले तो इस भागफल को लिख दो। सबसे पहले किसको लिख दो? इस भागफल को लिख दो, यानी 1 लिख दो। उसके बाद आगे चलो इस तरफ, क्या मिला आपको? 3। तो 3 लिख दो थोड़ा ऊपर। फिर लगाओ बटे का निशान, आगे चलो, आगे चले आगे चले आगे चले, फिर क्या मिला? 7। 3/7। तो ये भिन्न क्या हो गई हमारी? मिश्र भिन्न हो गई। समझ में आया सभी को कैसे लिखा मैंने? समझ में आया किसी को कैसे लिखा मैंने? सबको? तो मैंने क्या लिखा? सबसे पहले तो मैंने लिखा भागफल, फिर मैंने लिखा शेषफल, फिर मैंने लगाया बटे का निशान, और फिर मैंने क्या लिखा? भाजक। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा? भागफल यानी 1, उसके बाद क्या लिखा? शेषफल यानी 3, फिर लगाया बटे का निशान, फिर मैंने क्या लिखा? भाजक यानी 7। इस तरीके से हम किसी भी विषम या अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, क्लियर? बताओ, सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में बता दो सभी लोग। 1 मिनट। यस, हाँ, सबको क्लियर है? तो एक क्वेश्चन और करो, आप लोग करेंगे इस क्वेश्चन को। मैं एक भिन्न लिखता हूं जो कि है कैसी भिन्न? अनुचित या विषम भिन्न है। तो मैंने लिखा 12/7। इसको बदलना है वो मिश्र भिन्न में बदलो, मिश्र भिन्न में बदलो। तो सभी लोग बदल के मुझे दिखाएंगे 12/7 को मिश्र भिन्न में, और अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बदलिए। यस,
बताइए भाई। 127, 517, मैं समझ नहीं पा रहा क्या लिखना चाह रहे हो। 12/7 को मिश्र भिन्न में बदलना है। देखो, अच्छा आप लिख नहीं पा रहे, टाइप नहीं कर पा रहे। देखो क्या करना है हमें सबसे पहले। चलो मैं ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन है 4 सही 2/3। दूसरा ऑप्शन है 1 सही 5/7। तीसरा ऑप्शन है 4 सही 1/9। और चौथा ऑप्शन है 5 सही 1/2। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। बी। यस, वेरी गुड। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले 12 को भाग देना है 7 से, है ना। तो ये एक बार जाएगा, 7 एकम 7, और 12 में से 7 गया 5। मैंने क्या बताया था आपको, यहां से स्टार्ट करना है हमें। कहां से स्टार्ट करना है, हमेशा भागफल से स्टार्ट करो। फिर भागफल से आगे जाओ शेषफल पे। शेषफल से फिर आगे जाओ भाजक पे। तो पहले क्या आया हमारा, भागफल यानी 1। उसके बाद क्या आया, 5 बटे, फिर क्या आया 7। तो 1 सही 5/7 यानी ऑप्शन। ठीक है। तो कहां से स्टार्ट करना है, यहां से भागफल से। फिर जाना है शेषफल पे, फिर अपॉन, फिर भाजक। देखो बहुत आसान चीज है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। पोल में पूछेंगे, पहले एक बार प्रैक्टिस कर ले अच्छे से, है ना। डायरेक्ट क्या कहते हैं, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, युद्ध तो लड़ेंगे नहीं जाके, पहले युद्ध से पहले थोड़ा प्रिपेयर कर ले, है ना। एग्जाम देने आप जाते हो, वो तो डायरेक्ट एग्जाम देने तो नहीं बैठ जाते। पहले थोड़ी पढ़ाई करते हो, प्रैक्टिस करते हो, उसके बाद पेपर में क्वेश्चन करते हो। इसी तरीके से पोल का क्वेश्चन है, करते हैं पोल में। पोल का क्वेश्चन भी आपका एक एग्जाम की तरह है, क्योंकि वो सारा देखा जाता है कि आप, ये जो क्वेश्चन है जो कमेंट में मैं बता रहा हूँ वो कोई नहीं देखता। जो आपने पोल में आंसर किया है वो ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर हम वो क्वेश्चन करें तो उससे पहले हम इतनी प्रैक्टिस कर लें कि वो गलत ना हो। अगर वहां गलत हो गया तो फिर फायदा नहीं, फिर वो जीरो परफॉर्मेंस मानी जाएगी, चाहे आपको कितना भी आता हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस पहले मैं करा देता हूँ, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं जिनको नहीं आता। 18/5 को मिश्र भिन्न में बदलो। 18/5 को मिश्र भिन्न में बदलो। ऑप्शन ए 1 सही 2/9। ऑप्शन बी 4 सही 1/5। ऑप्शन सी 3 सही 3/5। और ऑप्शन डी 4 सही 4/8। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। यस बताइए। 18/5 देख लेना है, मैंने ऑप्शन सही देखे हैं ना। हाँ ठीक है, ठीक है। यस सी। ओके वेरी गुड, सी सही है ना, क्योंकि ये 3 बार जाएगा, 5 × 3 = 15, और शेषफल भी 3 बचा। और शुरू कहां से करना है, यहां से। तो पहले 3 लिखो, फिर लिखना है शेषफल, वो लिखा, फिर बटे का निशान, फिर क्या आएगा 5। तो 3 सही 3/5 यानी ऑप्शन। सबको क्लियर है यहाँ तक। चलो इसको बताओ, 17/8 को मिश्र भिन्न के रूप में लिखो। 17/8 को मिश्र भिन्न के रूप में लिखें। लिखिए सभी लोग। कमेंट बॉक्स में आंसर दें, फिर पोल में चलते हैं। यस। ओके ठीक है। हम्म। तो क्या करना है हमें, 17 को भाग देना है 8 से। तो 8 दूनी 16 आया, और एक क्या बचा यहाँ पर, शेषफल बचा। पहले क्या लिखते हैं, भागफल, तो 2 लिखा। फिर क्या लिखते हैं, शेषफल 1/8। तो 2 सही 1/8। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, 2 सही 1/8, है ना। तो देखो यहाँ पर भाग करके बताया गया है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, ये शेषफल होता है। ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं भागफल। तो भागफल क्या आया था, 2। उसके बाद लिखते हैं शेषफल। शेषफल क्या था, 1। फिर लगाते हैं बटे का निशान, तो बटे का निशान लगाया, फिर आता है भाजक, तो ठीक है। तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिनको जरा सा भी डाउट है ना। ये चीज मैंने आपको लिखकर बताई थी, पहले क्या लिखते हैं, भागफल, फिर शेषफल, और फिर भाजक।
ठीक है, जिन्होंने ये नोट कर लिया है यस टाइप कर दो, फिर आगे चलते हैं अगर नोट कर लिया। ठीक है, यस। तो ये वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। जो हमारा भागफल होता है वो पूर्ण संख्या के रूप में लिखा जाता है। जो हमारा शेषफल और भाजक होता है वो अंश और हर के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये वही चीजें हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, चलिए तो क्वेश्चन के लिए तैयार हो सभी लोग। तो ये क्या था हमारा, विषम या अनुचित भिन्न था, और इसको हमने किस में बदला, मिश्र भिन्न में बदला। चलिए क्वेश्चन करें पोल में, कोई गलत मत करना, करें। ठीक, तो ये क्वेश्चन है 11/7 को आपको मिश्र भिन्न में बदलना। 11/7 को मिश्र भिन्न में बदलना है और आंसर देना है पोल। यस, दीजिए सभी लोग आंसर। ध्यान से करना, जल्दबाजी मत करना कोई। अभी भी लोगों ने मतलब गलतियां कर दी हैं। शेषफल की जगह भाजक लिख दिया, भाजक की जगह भागफल लिख दिया, भागफल की जगह शेषफल लिख दिया। और मैं चीख चीख के कह रहा हूँ कि पहले क्या आता है, फिर क्या आता है, फिर क्या आता है। और मैंने कहा भी कि नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर भी नहीं लिया होगा जो गलत कर रहे हैं। आधे बच्चों का आंसर गलत है इसमें, और आप लोग कहते हैं सर पोल में क्वेश्चन करा दो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लो सभी, फिर पोल में करें। वरना ये होता है जो अभी हो रहा है, आधे बच्चों ने गलत आंसर किया है इस क्वेश्चन। चलिए करिए सभी लोग, 6 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी आंसर करें। मैं आपके सामने लिख देता हूँ अगर आप भूल गए हैं तो, कि पहले आता है यहाँ पर भागफल, उसके बाद ऊपर की तरफ आता है शेषफल, बटे का निशान, नीचे की तरफ क्या आता है, भाजक। अब जिसको भागफल शेषफल भाजक ही नहीं पता होंगे फिर तो होगा ही नहीं सही। इतना हिंट मैंने दे दिया है, करिए। जो बाकी लोग बच गए हैं, 5 लोग आंसर करें। 15 सेकंड है। लास्ट 10 सेकंड, जल्दी आंसर करें सभी लोग, जितने भी वो लोग इस टाइम क्लास में हैं। 4 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी आंसर करें। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। काफी लोगों ने गलत आंसर किया इस क्वेश्चन का। मैंने आपको बताया था, आपको पहले भाग करना है ना, 11 को 7 से भाग करना है। तो 7 एकम 7, और 11 में से 7 गया 4। ये क्या होता है हमारा भागफल, ये क्या है शेषफल, और ये क्या है भाजक। तो पहले क्या आएगा भागफल यानी 1, फिर क्या आएगा शेषफल यानी 4, बटे फिर क्या आएगा भाजक 7। तो 1 सही 4/7 आंसर है ऑप्शन सी। कुछ कोई ऑप्शन ए लगा रहा है, कोई ऑप्शन बी लगा रहा है ना, ऐसे नहीं करना है। आगे चले, क्लियर है सबको ये चीज। अब हमने सीखा कि कैसे हम एक एक अनुचित भिन्न या विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलते थे। अब इसका उल्टा करना है हमें, अब हमें मिश्र भिन्न को बदलना है विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, है ना। जैसे मेरे पास एक मिश्र भिन्न है, 1 सही 1/4। ध्यान से सुन लेना भाई सभी लोग, है ना, फिर गलती मत करना।
इसको मुझे बदलना है वो मिश्र भिन्न में, सॉरी मिश्र में नहीं, विषम भिन्न में या अनुचित भिन्न में बदलना है। तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले, कोई बात नहीं, ओके। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखो क्या लिखा हुआ है, एक सही 1/4 लिखा हुआ है। कुछ टाइम से आया करो क्लास में। चलो मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है, दोबारा समझा दूंगा। तो लास्ट के, जब मैं लास्ट में बोलता हूँ ना रुकने के लिए, तो जब रुक जाना तब मैं ये आपको दोबारा से समझा दूंगा, रीना देवी नाम से, ठीक है। इसको समझ लेते हैं अभी, ठीक है। ये नया फ्रेश टॉपिक है तो इसको समझ लो पहले। तो सबसे पहले क्या करना है, एक सही 1/4 को किस में बदलना है, हमें विषम भिन्न या अनुचित भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहले क्या करो, 4 की 1 में गुणा करो, यानी जो हमारा नीचे वाला जो हर है, हर की गुणा होगी किसमें, इस संख्या में जो साइड में लिखी है, तो गुणा होगी इसमें। तो 4 की 1 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा। फिर जो आएगा उसको ऊपर अंश में क्या करना है, जोड़ देना है। यानी 4 की गुणा 1 में करो पहले इस वाले में, फिर उसमें 1 जोड़ दो और फिर बटे का निशान लगाओ और जो नीचे लिखा हुआ है उसको लिख दो। यानी इसके नीचे 4 लिखा हुआ है तो नीचे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 4 एकम 4 हो गए, 5/4। बताओ समझ में आया। देखो ध्यान से दोबारा बता रहा हूँ, 2 सही 5/8 है, जैसे इसको मुझे किस में बदलना है, विषम भिन्न में, विषम भिन्न में। कैसे बदलेंगे, सबसे पहले ये जो 8 लिखा हुआ है इसकी गुणा कर दो 2 में, 8 की गुणा कर दो 2 में, जो यहाँ संख्या लिखी हुई है उसमें। उसके बाद उसमें क्या कर दो, 5 को जोड़ दो, यानी 5 यहाँ पर जोड़ दिया। फिर क्या करो, ये जो बट्टे का निशान है इसको लगाओ और इसके नीचे जो संख्या लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है 8, तो उसको ऐसे का ऐसे ही लिख दो, है ना। अब इनको सॉल्व कर लो, 8 दूनी 16, 16 और 5 21/8। बताओ आ गया सबको समझ में, सभी लोगों को क्लियर है ये। यस टाइप करके बता दो एक बार अगर सबको क्लियर है, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। क्लियर है ना सबको, ठीक है। चलिए तो अब मुझे आप लोग बताइए, 5 सही 6/8, ये बताइए किसको बदलना है, वो बदलना है विषम भिन्न में। कैसे बदलेंगे, क्या आंसर होगा। ओके, यस वेरी गुड। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस 8 की क्या करूंगा, गुणा करूंगा किसमें, 5 में। तो 8 की गुणा करूंगा 5 में, उसके बाद जोड़ूंगा उसको 6 में, तो 6 में जोड़ दूंगा। फिर लगाऊंगा बटे का निशान और जो नीचे 8 लिखा हुआ है उसको ऐसे कैसे लिखूंगा, ठीक है। ऊपर क्या है, 8 पंजे 40, 40 और 46/8, है ना। तो इसको विषम भिन्न में कैसे बदला हमने, 46/8 ला। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। सर एक बार रिपीट कीजिए। ठीक है, देखो ये था 5 सही 6/8, है ना, 5 सही 6/8। आपको कोई ऐसी संख्या मिले कि इसको उसमें बदलो विषम भिन्न में, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ये हर है, जो ये हर है इसकी क्या कर दो, गुणा कर दो इस साइड वाले इस संख्या में। यानी 8 की गुणा कर दी 5 में, उसके बाद उसमें 6 जोड़ दो, यानी इसमें 6 जोड़ दो, यानी जो अंश है उसको जोड़ दो। उसके बाद बटे का निशान लगाओ और जो नीचे 8 है उसको ऐसा का ऐसे लिख दो। यहाँ पर देखो बटे के नीचे 8 है ना, ये जो बटे का निशान है उसके नीचे 8 है, तो यहाँ भी बटे के निशान के नीचे 8 ही आएगा। बताओ, अब इसको सॉल्व करना है। 8 पंजे कितने होते हैं, 40, 40 और 6 कितने हो गए, 46/8। हुआ क्लियर, जिन्होंने दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए कहा था उनको क्लियर हुआ, बता दो एक बार। समझ में आ गया ना सबको, ठीक है। चलो इसको करो, 4 सही 2/8। सर इसकी डेफिनेशन बता। किसकी डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन बताऊं, आपकी आवाज कट के आ रही है।
किसकी डेफिनेशन बतानी है? विषम भिन्न की। सर विषम जो भिन्न अभी की बता रहे हैं। उसकी डेफिनेशन कुछ नहीं है, मैं आपको यस सर। बदलना सिखा रहा हूँ। मैं उसको आपको बदलना सिखा रहा हूँ। एक विषम भिन्न को, या इसको कह सकते हैं एक मिश्र भिन्न को। ये एक मिश्र भिन्न है। आपने पिछली क्लास ली थी मेरी, उसमें मैंने आपको मिश्र भिन्न पढ़ाया था। यस तो ये सर। एक मिश्र भिन्न है। तो मिश्र भिन्न को किस में बदल रहा हूं मैं? विषम भिन्न में। और विषम भिन्न क्या होती है? जिसका अंश हर से ज्यादा होता है ना। तो मुझे एक ये इस तरीके से क्या दी गई है? एक मिश्र भिन्न दी गई है। इसको मुझे बदलना है विषम भिन्न में। ठीक है, तो वो मुझे मैं बदलने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्या है? एक मिश्र भिन्न है, 4 सही 2/3। इसको किस में बदलना है? विषम भिन्न में बदलना है। तो मैं वही बदलना सिखा दूँ। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे इसको? 4 सही 2/3 को किसमें बदलना है? विषम भिन्न में। यस। तो क्या आंसर आ रहा है लोगों का? ओके, 14/3, 14/3। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले इस 3 की गुणा किसमें होगी? इस 4 में, है ना। यही तो मैंने बताया, पहले क्या होती है? गुणा किसकी? 3 की 4 में। तो 3 गुणा 4। उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें 2 जोड़ दो, यानी अंश को जोड़ दो। फिर ये बटे का निशान ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, और ये जो 3 है इसको ऐसे का ऐसे ही लिख दो, है ना। तो यहाँ से क्या आया? 3 चौक 12, 12 और 2 कितना हुआ? 14/3। क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। जैसे यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या किया? इनकी गुणा हुई, है ना, 4 गुणा 3। उसके बाद उसमें 2 जोड़ दिया है। तो क्या हुआ यहाँ पर? 14। और फिर ये बटे का निशान लगाया ऐसे कैसे, और इस 3 को हमने ऐसे ही लिया। तो क्या आंसर आया? 14/3। ठीक है। यस। सब लोग रेडी हो पोल के क्वेश्चन के लिए? देखो, किसी को जरा सा भी डाउट हो पूछ लो, पोल में गलत मत करना। पिछला क्वेश्चन काफी लोगों ने गलत किया। ठीक है, ये क्वेश्चन है 4 सही 3/7 को, 4 सही 3/7 को बदलना है। ठीक है, पोल में आंसर करेंगे सभी लोग। यस, करिए। ध्यान से करना, जल्दबाजी मत करना कोई भी। इस टाइम क्लास में 25 बच्चे हैं, 25 के 25 लोग आंसर करें। वेरी गुड। आधे लोगों का आंसर आ गया है, बाकी आधे लोग भी आंसर करें जल्दी से। सबका आंसर सही था, सबका आंसर सही था, लेकिन अभी अभी एक आंसर गलत आ गया। चलिए, 6-7 लोग और बचे हैं, उनके लिए लास्ट 20 सेकंड। जो बच्चे अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, वो उनको कुछ समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैं कहता हूँ बच्चों टाइम से ज्वाइन करो क्लास। अगर उनको पहले से ये टॉपिक आता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आता है तो उनको कुछ समझ नहीं आएगा अगर बीच क्लास में होगा। काफी लोग अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं क्लास, जब आधा घंटा हो चुका है क्लास। करिए सभी लोग आंसर। 7 लोगों का आंसर आना भी बाकी है। 15 सेकंड है आपके पास। यस, जब तक मैं पिछली क्लास में जिन बच्चों ने पोल में आंसर किए थे उनके नाम ले देता हूँ, है ना। तो उनके नाम है गुड़िया राय नाम से है। इन्होंने बस एक ही क्वेश्चन का आंसर किया, उसके बाद पूरी क्लास में एक क्वेश्चन का आंसर लिखे। शुभम गुप्ता, यश, खुशी, विशाल, मनोज कुमार के नाम से है, हिमांशु, शिवानी, ब्लैक जोकर, गुलशन कुमार के नाम से हैं, राजा मिश्रा, उमेश, संजना नाम से हैं, संजना शर्मा, और इनके अलावा वंदना है, कुंवर सैन,
AWM गेमिंग पूजा कुमारी के नाम से हैं, राकेश कुमार के नाम से हैं, शाहनवाज, देवेंद्र कुमार, मोहम्मद कैफ, नाजिक सिंह, सावन, राम कुमार नाम से हैं, और चुंबक कुशवाहा नाम से हैं, आशु अनार सिंह के नाम से हैं, सुमित कुमार। यस, तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर्स किए। वेरी गुड। चलिए जल्दी आंसर करें सभी लोग, देखता हूँ कितने लोगों के आंसर आ चुके हैं। ओके, 2 लोगों का आंसर आना भी बाकी है। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, इस बार काफी लोगों ने सही आंसर किए हैं, 2-3 बच्चों के अलावा। वेरी गुड। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले क्या होता है, इसकी गुणा होती है, 7 की गुणा होगी इस 4 में, तो 7 गुणा 4, उसमें बाद फिर इस 3 को जोड़ दिया जाता है ना, ये बताया था ना। उसके बाद फिर इस 3 को जोड़ दिया जाता है, तो 3 हमने यहाँ पर जोड़ दिया। उसके बाद लगाया जाता है बटे का निशान। उसके बाद नीचे जो लिखा हुआ है उसको लिख दो, 7 लिखा हुआ है नीचे, तो 7 लिखो। 7 चौक 28 और 3 31 बटे 7, है ना। कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन सी। यस, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? सबको क्लियर है? ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम है ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, यानी भिन्नों पर संक्रियाएं। उसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि क्या आप लोगों को, ओके मुकेश, ओके, क्या आप लोगों को एलसीएम निकालना आता है? कितने बच्चों को एलसीएम निकालना आता है, एक बार मुझे ये बताओ। कमेंट बॉक्स में जिनको एलसीएम निकालना आता है वो वाई टाइप कर दो, जिनको नहीं आता है वो एन टाइप कर दो, है ना। इससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि कितने बच्चों को आता है, कितनों को नहीं आता है। बताऊंगा मैं तब भी, अगर एक बच्चे को भी नहीं आता होगा तब भी मैं बताऊंगा, अगर सबको आता होगा तब भी मैं बताऊंगा। एक बार, बस एक बार, एक बार टाइप करो वाई, बार बार नहीं। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो मुकेश? एक बार वाई टाइप कर दो, चल जाए, बार बार मत। ठीक है, चलो, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं एलसीएम निकालने का। ठीक है, तो मैं अगर आपसे पूछूं 10 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 10 और 5 का एलसीएम बताइए क्या होगा? 10 और 5 का एलसीएम क्या होगा? जिनको आता है वो बताओ, जिनको नहीं आता है वो वेट करो, मैं उनको बता दूंगा। 10 और 5 का एलसीएम क्या होगा? सही बच्चे बताएं। 1, 10 10 10 10 10। विशाल 1 होगा? सॉरी सर, गलती से। ओके, तो देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, 10 ही होगा। जिन बच्चों को नहीं आता वो ध्यान से देखें। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 10 और 5 को पहले लिख लो एक साथ, ठीक है। 10 और 5 को एक साथ लिख लो, लिख लिया। उसके बाद इस तरीके से एक वो बनता है, आपने बनाया भी होगा, एक मिनट, यस ऐसे बना लेते है ना। इसका हमें एलसीएम निकालना, ये साइन होता है एलसीएम निकालने का, ठीक है। अब सबसे छोटी संख्या यानी दो से छोटी तो 1 होती है, लेकिन अगर हम इसको 1 से भाग करेंगे तो कुछ फायदा नहीं है, तो वही संख्या आ जाएंगी दोबारा, है ना। तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं हमेशा, 2 से भाग देना शुरू करो, 2 से भाग देना शुरू करो। तो हमने क्या किया, 2 से इसको भाग दिया, तो 10 को भाग देंगे 2 से तो 5 आएगा, 2 पंचे 10 होते हैं, और ये 5 तो होगा ही नहीं 2 से भाग। जो नहीं होगा उसको ऐसे ही लिख दो, जो नहीं होगा उसको ऐसे ही लिख दो, ठीक है। अब चेक करो आगे, क्या ये 2 से भाग होंगे दोबारा? 2 से ही देखना है हर बार, हर बार 2 से ही देखना है। 2 से भाग हो रहे हैं ये दोनों? नहीं हो। 3 से हो रहे हैं? नहीं हो रहे। 4 से भी नहीं हो रहे। 5 से हो जाएंगे दोनों, तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, है ना। अब जो ये साइड वाले जो संख्याएं हैं इनकी गुणा कर दो, तो एलसीएम क्या होगा, जो साइड वाली संख्याएं हैं उनकी गुणा, यानी 2 गुना 5, यानी क्या हुआ एलसीएम इसका? 10। तो 10 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 10 होता है, ठीक है।
सबको क्लियर है कैसे निकाला मैंने एलसीएम? बताइए, सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो ठीक है, अब आप मुझे बताओ 30 और 60 का एलसीएम। 30 और 60 का एलसीएम बताओ क्या हो? 30 और 60 का निकाल। यस, वेरी गुड। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं हम? सबसे पहले 2 से भाग देंगे। तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10। इसके बाद इसको भी 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6 और 0। अब दोबारा 2 से भाग देकर देखो, 2 से भाग हो जाएगा क्या? 15 नहीं होगा, 30 तो हो जाएगा ना। लेकिन तो 2 को ऐसे ही रखो 15, और ये होगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 15 बार। अब इसके बाद इन 15 को भाग देना है, सॉरी इन 15 को कट करना है। तो ये किससे 2 से भाग होंगे क्या? 15 नहीं होंगे, 3 से तो होंगे ना, तो 3 से कर दो। 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15। अब क्या 3 से होंगे? ये नहीं होंगे। 4 से नहीं, 5 से, यस 5 से हो जाएंगे। तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5। तो जो एलसीएम होगा वो क्या हुआ? ये जो संख्याएं आई हैं इनकी गुणा, यानी एलसीएम क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो एलसीएम क्या आया? 2 दूनी 4 किया 12 पंजे 60। ठीक है, तो इस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं किन्हीं भी दो संख्याओं का। अगर 2 से ज्यादा संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, उनका भी ऐसे निकालते हैं, 4 हैं उनका भी ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ओके। चलो 4 और 5 का एलसीएम बताओ फिर। 4 और 5 का एलसीएम, 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा? बहुत आसान है। 5 और 6 का बताओ क्या होगा? यस, 4 और 5 का क्या होगा? 20। 5 और 6 का क्या होगा? 5 और 6 का बताओ 30। ओके, वेरी गुड। ठीक है, किसी को डाउट एलसीएम निकालने में तो बताओ। बहुत जरूरी है, एलसीएम आना चाहिए अगर भिन्नों को जोड़ना सीखना है। जिसको डाउट है पूछ लो। चलो ठीक है, अगर एलसीएम निकालना आ गया है तो अब आप बताओ कितने बच्चों को भिन्नों को जोड़ना आता है? अगर मैं कहूँ 2/3 जमा 4/5 कितना होगा? बताओ, 2/3 प्लस 4/5 कितना होगा? कोई बच्चा बता सकता है 2/3 प्लस 4/5 कितना होता है? 10/7। ओके, 10/7। ओके, 22/15। ओके, 24/15। 8/6। यस, बाकी लोग बताएं। 6/15। ओके, 10/7। 6/15। 6/15/7। 6/15। 22/15। 22/15। तो अब तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया है उसमें से 3 बच्चे ऐसे हैं, उनमें से 3 बच्चे ऐसे हैं जिनका आंसर सही है, बाकी सबके गलत है। 4 बच्चे ऐसे हैं जिनका आंसर सही है। चलो तो मैं उनके नाम ले लेता हूँ। सबसे पहले सही आंसर दिया नाजुक सिंह नाम से जो है, उनका नाम आप अपना नाम बता दो एक बार। नाजुक सिंह नाम से जो है, उन्होंने आंसर दिया है 22/15। सर तो शुभम इन कुमार 9th बी। शुभम कुमार, ओके, तो शुभम कुमार ने सबसे पहले सही आंसर दिया है। इनके बाद सही आंसर दिया राम कुमार रंजीत नाम से जो है, इन्होंने सही आंसर दिया 22/15। ठीक है, अनार सिंह नाम से है, इन्होंने सही आंसर दिया 22/15। इसके बाद खुशी ने सही आंसर दिया, कुंवर सेन, मोहम्मद कैफ एंड ब्लैक जोकर एंड राकेश कुमार। तो ये वो बच्चे जिन्होंने सही आंसर दिया। कैसे आंसर आया इसका 22/15? मुद्दा ये है कि कैसे आया 22/15। तो देखो, जब भी हम भिन्नों को जोड़ते हैं तो हम सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं हर का। यानी 2/3 में हर क्या है? 3।
4/5 में हर क्या है 5। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 क्या है, एलसीएम निकालो किसका, 3 और 5 का, है ना। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, तो 3 और 5 का एलसीएम निकालते हैं पहले। तो ये किससे भाग होगा, सबसे पहले 2 से भाग होगा, ये नहीं होगा, 3 से, हाँ 3 से हो जाएगा। तो 3 एकम 3 और 5 ऐसे का ऐसे ही। अब किससे भाग होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा। तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, तो एलसीएम क्या आया, एलसीएम क्या आया, 3 गुणा 5 यानी 15। यहां तक क्लियर है, 15 एलसीएम आया। तो यहाँ पर लिख दो सीधा 15, एक बटे का निशान लगाओ बड़ा सा और उसके नीचे लिख दो 15। 15 इसका मतलब क्या है कि 3 और 5 का एलसीएम क्या आया है, 15 आया है। अब ध्यान से सुनना क्या करना है हमें, ध्यान से सुनना सभी लोग। हमें इस 15 को भाग देना है किससे, 3 से। 3 से क्या करना है, भाग देना है। 3 से भाग देना है किसको, 15 को। उसके बाद जब हम 15 को 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 5। 5 आएगा। उस 5 की गुणा करनी है इस 2 में, है ना। 5 की गुणा करनी है, यहां लिख देता हूं मैं, 5 की गुणा करनी है। 5 की गुणा मतलब इसका मतलब ये है कि जो भाग देकर आएगा ना 3 से, उसकी गुणा करनी है 2 में। ठीक है, तो मैं ये लिख लिख देता हूं यहां पर, जो भी भाग से आएगा उसकी गुणा करनी है, उसकी गुणा करनी है। कहाँ करनी है, इस अंश में, है ना। तो 5 की गुणा इस 2 में करी तो क्या आया, 10। उसके बाद जोड़ का निशान है तो जमा लगाया। अब उसी तरीके से इस 5 को या इस 5 से भाग देना है 15 को, जैसे यहां पर दिया भाग देना है। तो जब भाग देंगे 15 को 5 से तो क्या आएगा, 3, है ना। 15 को 5 से भाग देंगे तो क्या आया, 3, 5 दिया 15। अब इस 3 की गुणा करनी है इस 4 में, तो 3 चौक कितना हुआ, 12। ठीक है, बताओ यहां तक क्लियर। अब इसके बाद 12 और 10 कितने हो गए, 22/15। ये क्या हुआ हमारा आंसर। आया समझ में सबको। हर की तो भाग देनी है सबसे पहले, है ना। इस 3 की भाग देनी है, हर की भाग देनी है और अंश में गुणा करनी है। हर हर से भाग करना है और अंश से गुणा करना है। तो लिख लो आप सभी लोग इस लाइन को, हर से भाग देना है, अंश से गुणा करना है। हर से भाग देना है, अंश से गुणा करना है। अंश से गुणा करना है, यानी हर से जो भाग देकर आएगा उसकी अंश में गुणा करनी है। हर से भाग देना है, जो भी आएगा उसकी अंश से गुणा करनी है। ये लाइन याद रखो, सभी लोग नोट कर लो। हर से भाग देना है और जो भी भाग देकर आएगा उसकी अंश से गुणा करनी है। बताओ सबको क्लियर हुई ये चीज, किसी को डाउट इसमें। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं फिर मैं, इसको नोट कर लिया सबने, नोट कर लिया हो तो यस टाइप कर दो। फिर एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ठीक है। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, ओके। तो क्वेश्चन है आपका, ये 4/6 को, या 4/6 छोड़ो, यस, 2/3 को जोड़ो 4/8 में। चलो जोड़ो, 2/3 को 4/8 में जोड़ना है। देखते हैं कौन कौन बच्चे सही आंसर करते हैं इस बार। ध्यान से कैलकुलेशन करना सभी लोग, ओके।
खुशी ने बोला है 30/24। ओके, कुंवर सैन नाम से हैं, इन्होंने बोला है 28/24। बाकी लोग बताइए। नाजुक सिंह नाम से हैं, इन्होंने बोला है 28/24। खुशी ने दोबारा, पहले खुशी कौन सा सही है इसमें से, 28/24 या 30/24? 28/24, 36/24। 14/12। ओके, 28/24, 14/12। हाँ, कुंवर सेन नाम से जो है, इन्होंने थोड़ा और उसको सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, यस। तो 28/24 सही आंसर है, 14/12 भी सही आंसर है। थोड़ा उसको सिंप्लीफाई कर दिया है ना। 28/24 भी बोल सकते हैं, 14/12 भी बोल सकते हैं। तो देखो क्या करना है हमें यहाँ पर। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया आपको, एलसीएम ले लो। एलसीएम लिया किसका, 3 और 8 का। तो 3 और 8 का एलसीएम क्या आएगा। तो पहले 2 से चेक कर लो, 2 3 तो कटेगा नहीं, 4 ये कट जाएगा 4 बार, 2 चौक 8। उसके बाद 2, ये 3 तो कटेगा नहीं, ये कट जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4। फिर 2 3, ये 1 बार होगा। ठीक, इसके बाद 3 एकम 3 और 1, तो एलसीएम क्या आया, 2 दूनी 4 दूनी 8 किया 24। तो एलसीएम आया 24। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको एक लाइन लिखाई थी कि हर से तो भाग दो, यानी 3 से भाग दे दो 24 को, तो क्या आएगा 8। और जो भाग देकर आए उसकी गुणा कर दो अंश में। तो 8 की गुणा कर दी 2 में, तो क्या मिला 16 प्लस। फिर हर से भाग देना है, यानी 8 से भाग देना है 24 को, तो क्या मिला 3। हाँ, 7/6 भी ठीक है। 24 को भाग देना है 8 से, तो क्या मिला 3। और 3 की हमने 4 में गुणा करनी है, तो क्या मिला 12। तो 16 और 12 कितना हुआ, 28/24। ठीक है, आप यहां भी छोड़ सकते हो आंसर। इसको और सिंप्लीफाई करना है तो क्या कर सकते हो, 2 से ये कट जाएगा, है ना। यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, लेकिन जिन बच्चों ने 14/12 या 7/6 आंसर दिया है, उनका भी आंसर सही है। उन्होंने 2 से इसको काट दिया है, तो 2 से जब इसको काटोगे तो क्या बचेगा, 14 दूनी 28 होते हैं, तो 14 आया। दोबारा समझा देता हूँ। और ये 12 आया। इसको फिर 2 से काटोगे तो 2 सत्ते 14, 2 छिक्का 12, तो 7/6 भी सही है, 14/12 भी सही है, और ये भी सही है। कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो दोबारा समझाने के लिए बोला गया है। ओके, तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। 2/3 को 4/8 में जोड़ना है ना। 2/3 को 4/8 में जोड़ना। यस, तो देखो सबसे पहले एलसीएम लिया। एलसीएम निकालने में किसी को कोई दिक्कत, 3 और 8 का एलसीएम कैसे निकलेगा। तो ये 3 ऐसे का ऐसे ही जाएगा, 8 कटेगा, 2 चौक 8। उसके बाद फिर से 2 से कट जाएगा, 3 ऐसे ही रहेगा, 2 दूनी 4। फिर 2 3 ऐसे ही रहेगा, 2 एकम 2। फिर 3 एकम 3, और ये एक ऐसे ही रहा, है ना। गुणा करी, 2 दूनी 4 दूनी 8 किया 24। तो एलसीएम क्या आया यहाँ पर, 24। मैंने आपसे कहा कि आपको पहले भाग देना है हर से। 2/3 का हर है 3, 3 से भाग दिया 24 को, तो क्या आया 8। 3 × 8 = 24 होते हैं। इस 8 की गुणा करनी है फिर उसमें अंश में, तो 8 दूनी 16 जमा। फिर इस 24 को फिर भाग देना है इस 8 से, तो 3 आया। और इस 3 की गुणा फिर कहाँ करनी है, 4 में, तो क्या आया 12। बताओ, क्लियर है यहाँ तक। जो मैंने लिखा है ये क्लियर है। गुलशन, शायद मुकेश नाम था उनका, बताओ भाई क्लियर है या दोबारा बताऊं। 16 और 12 कितने हुए, 16 और 12 कितने हुए, 28। नहीं है क्लियर, 28/24। नहीं है क्या क्लियर।
मुकेश बताओ, अपना माइक ऑन करो। मुकेश अपना माइक ऑन करो। मुकेश ही नाम है ना आपका, गुलशन कुमार नाम से जो है। अपना माइक ऑन करोगे प्लीज? अपना माइक ऑन करो। 2/3 में 4/8 को जोड़ना है। अरे माइक तो ऑन करो यार। हाँ सर बोलो। हाँ बताओ, कहाँ प्रॉब्लम है? 3 और 8 का एलसीएम आता है आपको लेना? एलसीएम, हाँ सर आता है। हाँ तो एलसीएम हमने निकाला, कितना आया? 24। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 और 8 का एलसीएम 24 आया, तो हमने बटे का निशान लगाया और इसको 24 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इस 24 को सॉरी, इस 24 को भाग देना है किससे? 3 से। इस 24 को भाग देना है 3 से, तो भाग देकर क्या आएगा बताओ? इस 24 को भाग देना है 3 से तो क्या आएगा बताओ? बोल ही नहीं रहे हो यार तुम। 8। 8 आएगा ना, तो यहाँ 8 लिख लो। उसी तरीके से इस 24 को भाग दो इस 8 से, तो क्या आएगा? इस 24 को 8 से भाग देने पर क्या आएगा? क्या सर? 24 को 8 से भाग देने पर क्या आएगा? 3 आएगा ना। 8 तिया 24 होते हैं, 24 को 8 से भाग देना है, तो 8 तिया 24 हुए ना, तो 3 आया। उस 3 को यहाँ लिख लो। अब आपके पास दो संख्याएं आ गई, एक आ गई 8, एक आ गई 3। इस 8 की गुणा कर दो इस 2 में तो मिला 16, इस 3 की गुणा कर दो इस 4 में तो मिला 12। इन दोनों को जोड़ दो, तो आंसर क्या आया? 28/24। 16 और 12 28, 28/24। बताओ यहां तक क्लियर है सभी को? सबको क्लियर है यहां तक? तो यस टाइप करके बता दो एक बार। एक क्वेश्चन और करते हैं, पोल में जो क्वेश्चन करेंगे वो हम करेंगे अगली क्लास में, है ना। आज हम एक क्वेश्चन और करते हैं चैट में ही, ठीक है, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि बच्चों को समझ में आ गया है। चलिए, 1/4 जमा 2/12 कितना हो? 1/4 जमा 2/12। इस क्वेश्चन को करते हैं लास्ट, फिर खत्म करते हैं। जल्दी करिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, तब तक मैं आपका होमवर्क भी खोल लेता हूँ जो आपको होमवर्क दिया जाएगा। तो आज हमने पढ़ा था भिन्नों को कैसे बदलते हैं, तो उस पर ही होमवर्क होगा आज आपका। यस, तो आपका जो आज होमवर्क है वो पिछली क्लास में आपको 15.1 दी गई थी ना, 15.2 करनी है आज। यस, 5/12, 5/12, 5/12। सभी लोग आंसर दे, क्या आंसर होगा इसका? 15.2 करना आज, ठीक है। यस, तो एक बार चेक कर लेते हैं सभी लोगों का आंसर। तो 4 और 12 का एलसीएम निकालो पहले। तो 4 और 12 का एलसीएम क्या होगा? पहले 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, फिर 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर ये किससे? 3 से जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो एलसीएम क्या हुआ? एलसीएम क्या हुआ? 2 गुना 2 गुना 3, यानी 2 दूनी 4 तिया 12, एलसीएम 12 आया, तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया? 12। इसके बाद इस 12 को भाग दो इस 4 से। जब 12 को 4 से भाग दोगे तो 3 आएगा। उसी तरीके से इस 12 को भाग दो इस 12 से तो 1 आएगा। अब इस 3 की गुणा करो इस 1 में, तो 3 एकम 3, जमा इस 1 की गुणा करो 2 में, तो 1 दूनी 2, यानी 3 और 2 5, 5/12। यस, 5/12 इसका सही आंसर है। ठीक है, बताओ सबको क्लियर है ये चीज? किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में?
अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। 5/12 इसका सही आंसर। दीपक सर सॉरी मैम, यस मैम। ओके, सबको क्लियर है ना ये चीज? ठीक है, चलो तो आज की क्लास को फिर हम यहीं तक रखते हैं, है ना? इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? ओके।